हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो के अंदर 11वीं क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि है इंडिफरेंस कर्व का, जिसे कि हिंदी में तटस्थता वक्र कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने मेजर टॉपिक कवर करने हैं। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पे हैं, जिनका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो देखते हैं हमें कौन सा टॉपिक कवर करने इसमें। तो इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो है तटस्थता वक्र क्या होता है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। नाउ सेकंड टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है बजट लाइन, जो कि बजट रेखा का टॉपिक है। नंबर 3 पे उपभोक्ता संतुलन की शर्त, वो भी तटस्थता वक्र के माध्यम से। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, तटस्थता वक्र। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है? तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इंडिफरेंस कर्व shows that coincidence of two commodity they provide same satisfaction level to consumer। मतलब क्या हुआ इस बात का कि एक तरह का ये कर्व होता है। कर्व मतलब कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को चेक करते हैं। वो भी कब? जब वो टू कमोडिटी लेता है, कि मतलब दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों को लेते समय वो कितना कितना सेटिस्फेक्शन ले पा रहा है, उसी चीज़ का प्रेजेंटेशन एज अ वक्र, एज अ कर्व को हम क्या कहेंगे? इंडिफरेंस कर्व। नाउ इसके कुछ फीचर होते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं, या हम कहें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो नंबर 1 यहाँ पे लिखा है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आप डायग्राम का भी देखेंगे इसका, तो तटस्थता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर थोड़ा स्लोप करता, मतलब ढालू होगा। नंबर 2 चीज़, इंडिफरेंस कर्व नीदर इंटरसेक्ट ईच अदर नोर टच। ना तो कभी ये एक दूसरे को टच करेगा और ना ही कभी काटेगा। इंटरसेक्ट का मतलब सभी जानते हैं ना, कि जब भी कोई लाइन एक दूसरे को कट करे, बट इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को ना तो कट करते हैं ना ही एक दूसरे को टच करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अलग अलग कर्व होते हैं वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं, इट इज़ द कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ऑरिजिन तो सभी जानते हैं, हमारा जो 0,0 वैल्यू होती है, जिसे कि हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, ग्राफ का ओ पॉइंट। तो ये जो कर्व होता है तटस्थता वक्र की, जो तटस्थता वक्र का जो वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, बोले तो उसकी पीठ हमारी कहाँ होती है? अपने मूल बिंदु की तरफ। तो इसे हम हिंदी में उन्नतोदर और इंग्लिश में कन्वेक्स कहते हैं। नंबर 4, जो हाईएस्ट कर्व होता है शोज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड लोएस्ट कर्व मिनिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब कि जो सबसे ऊंचा वक्र होता है वो सबसे ज़्यादा संतुष्टि को, और जो सबसे नीचा वक्र होता है वो सबसे कम संतुष्टि को प्रकट करता है। बात करते हैं नंबर 5 की, दे डू नॉट इंटरसेक्ट और टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो तटस्थता वक्र होते हैं सारे के सारे, ये ना तो एक्स अक्ष को टच करते हैं ना ही वाई अक्ष को, और ना ही ये एक्स अक्ष को कट करते हैं ना ही वाई अक्ष को टच करते हैं। तो ये सारे फीचर हैं किसके अंदर? तटस्थता वक्र के अंदर। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ चलते अपने नए टॉपिक पे, जो कि है बजट लाइन, जिसे हिंदी में बजट रेखा कहते हैं। तो बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है जिनको कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दी हुई कीमतों पर खरीदता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? बजट लाइन shows the difference coincidence of two goods they can purchase by a consumer on the given income and given price। मीन क्या हुआ यहाँ पर कि बजट लाइन उपभोक्ता के बजट को दिखाती है। बजट किस चीज़ का? कि कंज्यूमर दो चीज़ें परचेस कर रहा है, वो भी कब खरीदेगा? जब उसके पास एक इनकम हो और एक प्राइस का, सॉरी एक गुड्स का जो एक प्राइस हो, मतलब चीज़ों की कीमत तय हो पहले से। यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात ये है कि जो बजट लाइन है उसको कीमत लाइन में, मतलब कीमत रेखा भी कहा जाता है। बजट लाइन ऑल्सो नॉन एज प्राइस लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बजट की वजह से, मतलब कीमत की वजह से कंज्यूमर का जो बजट है वो फाइनल हो जाता है। सपोज दैट आपके पास 600 रुपये हैं और 600 रुपये ज़्यादा से आप सामान नहीं खरीद सकते हो, मतलब कि जो 600 रुपये हैं वो उतनी कीमत तक की आप चीज़ें
खरीद सकते हो। तो इट्स मीन जो बजट लाइन है उसे हम कीमत लाइन या मतलब कीमत रेखा भी कहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक जो कि हमारा है तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। देखिए कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फेक्शन लेवल चाहता है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सेटिस्फेक्शन लेवल में होता क्या है कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर दो शर्तें बताई गई हैं कि हम किस तरीके से तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन देख सकते हैं। उपभोक्ता की संतुलन शर्तें जानने से पहले यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, जिसे कि इंग्लिश में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सिचुएशन में कंज्यूमर सिर्फ 2 गुड्स खरीद पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बजट है वो लिमिटेड होता है। मान लीजिए कंज्यूमर के पास 20 रुपये हैं और उससे वो 10 चीज़ें खरीद सकता है। 2 चीज़ें हैं, 5 और 5 करके वो क्वांटिटी परचेस करता है। अब इन दैट सिचुएशन अब उसे एक कमोडिटी 5 की जगह 6 चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, उसमें उसे दूसरी कमोडिटी को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करता है, उस रेट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिसे हिंदी में सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन निकल कर के सामने आती है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर और 2 वस्तुओं की कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब कि कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई का जो प्राइस है उन दोनों का रेशो MRS मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पॉइंट पर कंज्यूमर को क्या मिलने वाला है, सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा, और भी बजट लाइन के अंडर। एंड शर्त नंबर बी जो 2 है हमारी यहाँ पे, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है निरंतर घटती होनी चाहिए। बाय मिस्टेक यहाँ पे धर्म प्रिंट हो गया, यहाँ पे दर होना चाहिए। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड बी डिक्रीजेस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर MRS नहीं गिरेगी तो वो P और X के प्राइस के इक्वल नहीं हो पाए। मतलब प्राइस ऑफ X कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी का जो रेशो है उसके बराबर आने के लिए MRS को घटना पड़ेगा, वो भी तब तक जब तक कि एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। इस डायग्राम के अंदर आपको 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व दिखाए गए हैं और एक जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रहा है वहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।